बिग बॉस OTT 3 के घर से बाहर निकलने के बाद पायल मलिक ने जूम के साथ की दिल खोलकर बात, जहां पायल ने बताया कि बिग बॉस OTT 3 के हाउस से उनका एविक्शन पूरी तरह से अनफेयर था। और क्या कुछ कहना था पायल का, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं किया था और ये जो एविक्शन हुई है बिल्कुल अनफेयर हुई है। दीपक जी का तो मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी टारगेट हम तीनों को करके बैठे हुए हैं उस घर के अंदर। तो मुझे नेजी भाई का लगा, नेजी भाई ने जो मुझे नॉमिनेट किया था सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से मैं, क्योंकि वही एक सिंगल बंदा, अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो इस नॉमिनेशन की लाइन में मेरा नाम नहीं आता। उन्होंने एक एजेंडा ले लिया है कि इस घर से 3 आए हैं और तीनों को एक एक करके एविक्ट कर दो, यहाँ से निकाल दो, क्योंकि हमें खेलने का मौका ही नहीं, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अभी तो मैं लोगों को समझ ही रही थी, अभी तो मैंने खेलना स्टार्ट भी नहीं किया था और मुझे पहले ही घर से बाहर निकाल दिया। पॉपुलर सीरियल इमली फेम एक्ट्रेस मेघा चक्रबॉर्टी जल्द नजर आएंगी सीरियल मिश्री में अपने नए अवतार में। वहीं जूम ने जब मेघा चक्रबॉर्टी से ये जानना चाहा कि क्या वो इस सीरियल में है सेकंड लीड, इस पर मेघा चक्रबॉर्टी ने दिया जवाब और बताया कि वो इस शो में सेकंड लीड एक्ट्रेस नहीं है। क्या कुछ कहना था मेघा चक्रबॉर्टी का, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि मिश्री टाइटल देखो, मिश्री ऐसा नहीं कि मिश्री ही मिश्री है। मिश्री जो है वो है रिश्तों की मिठास, उसको लेकर है। डेफिनेटली इसका कैरेक्टर ने मिश्री है, बट दैट डजंट मीन कि ये ही अकेली मेन है और बाकी लोग पीछे, ऐसा नहीं है। हम तीनों का शो है ये, जैसे कि वानी, मिश्री एंड राघव। तो जो रिश्तों की मिठास है उस चीज़ को हम ज़्यादा हाईलाइट करने वाले हैं आगे जाके शो में, कि वानी और मिश्री के रिश्तों की क्या मिठास है, या फिर वानी और राघव की, या फिर राघव और मिश्री की। तो ये तीनों किरदार इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो You are taking it wrong. सेकेंड लीड वाली सवाल मैंने भी किया था जब मुझे ये शो का ऑफ़र हुआ था, लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया शो का, जो भी उन्होंने ब्रॉड स्टोरी बताई, सारी चीज़ें बताई, तो ये सेकेंड लीड नहीं है, इसीलिए ही मैंने शो लिया है। तो डेफिनेटली सेकेंड लीड होता तो मैं भी नहीं करती ऑफ कोर्स। तो आपको ये टाइटल देख के ये टाइटल रोल मैं नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ आप गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि आपने अभी तक मुझे इतना प्यार दिया, जैसे आपने मुझे देखा है, आपको इस शो में मैं वैसे ही दिखूँगी। बस वानी एक जो कैरेक्टर है, मिश्री, वानी और राघव, तीनों का जो शो में इम्पोर्टेंस है वो वैसे ही आपको मैं वानी की तरह इक्वली इम्पोर्टेंटली मिलने वाली हूँ बाकी शोज़ की तरह। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं पीछे रह गई या मैं सेकंड लीड कर रही हूँ। टीवी स्टार नमिश तनेजा जल्द नजर आएंगे अपने नए शो मिश्री में राघव के किरदार में। इस बात को लेकर नमिश है बेहद एक्साइटेड। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए राघव यानी टीवी स्टार नमिश तनेजा ने बताया कि इस किरदार के लिए उन्होंने क्या क्या की तैयारियां। मिश्री का ऑडिशन आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारा सा लड़का है और घर की कहानी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले ज़्यादा ब्रीफ नहीं मिलता है, तो फिर मैं गया वहाँ मथुरा न्यू ईयर्स पे। फिर वहाँ पे जाके वहाँ से वापस आया। तब तक भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं कर ही रहा हूँ मिश्री शो। फिर इन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर की और पढ़ने के लिए कैरेक्टर के बारे में हम जा रहे हैं रेकी करने, और हम एक्टर्स को लेके जा रहे हैं ताकि वो वहाँ का रहन सहन सीखे और वहाँ के रूट से जुड़े। तो मैंने कहा यार आज तक ऐसा टीवी में नहीं हुआ, इट्स अ गुड थॉट, अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं मतलब। तो मुझे तो ऐसे ही चाहिए था कि अच्छे लोग ही चाहिए जिनके साथ काम करो। तो फिर यहाँ आया वापस, फिर इन्होंने बताया कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है राघव। तो मैंने कहा यार श्री राम जय राम जय जय राम। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये कोई कनेक्शन है। ऐसा कहते हैं कि जब आप वृंदावन जाते हैं और मथुरा जाते हैं तो कृष्ण भगवान जी आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। तो मुझे ये लगा। मेंटली मेरे पास 2-3 शोज़ और थे जो मेंटली एज एन जिनसे मुझे लगा था कि मुझे और ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट होगा या मेरी टर्म्स ज़्यादा मान रहे थे। बट इस शो में थोड़ी सी टर्म्स ही मान रहे थे। बट मैंने कहा नहीं यार इट्स ओके। दिल ने कहा ये शो और दिमाग ने कहा ये थे वो शो, तो मैंने दिल की सुनी। अब देखो राघव ऐसा है बहुत ही सच्चा, ईमानदार और बहुत ही प्यारा 25-26 साल का लड़का है और दूसरों की प्रॉब्लम में सबसे पहले सामने खड़ा होता है और उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली है। सो मेरी पूरी लाइफ ही इसी में चल रही है और आई थिंक आगे भी ऐसे जाएगी कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है और दूसरों की प्रॉब्लम में मैं चैन से नहीं बैठ पाता। मुझे जब तक मैं क्या अपने
अपने एंड से मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ वो, या किसी की कहाँ से मदद कर सकता हूँ वो, तो वो मेरा नेचर है। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया उसको कनेक्ट करना। बट अभी राघव है 25 का और मैं हूँ 29 का, तो वो 4 साल के गैप ने जो मुझे सिखाया है कोविड के बाद, तो जो नमिश है वो थोड़ा मैच्योर हो गया, और राघव अभी भी है जो दूसरों के लिए ही खड़ा रहता है, भले खुद को चाकू लग जाए। तो मुझे वापस राघव बनने के लिए मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट काफ़ी चीज़ें हैं राघव की और नमिश की। और मुझे लगता है कि मेरे पास कोई भी कैरेक्टर आता है, मैं उसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि नमिश को कैसे ऐड ऑन करूँ, तो और कैसे एक पॉजिटिविटी अपने तरीके से मैं लोगों में दूँ, और कैसे बताऊँ कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए सोचो बट इतने भी सेल्फिश मत हो जाओ। तो मेरे कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, मुझे लगता है स्क्रिप्ट अगर 50% आते हैं तो मैं 100% ऐड ऑन कर देता हूँ उसमें।